नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नाग पंचमी आज इस बार शिव योग के साथ रवि और लक्ष्मी योग भी। जाने कैसे करें पूजन। इस वर्ष नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा करने की परंपरा है, जिसे नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन सर्प देवता की आराधना के साथ देवी मनसा की पूजा भी की जाती है। 2025 की नाग पंचमी विशेष मानी जाती रही है, क्योंकि इस बार एक साथ 3 शुभ योग, शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग बन रहे हैं। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत का संयोग भी इस दिन को अत्यंत शुभ बना रहा है। पंचांग के अनुसार पश्चिमी तिथि 28 जुलाई की रात 11:25 से शुरू होकर 29 जुलाई को रात 12:47 तक रहेगी। उदया तिथि मनाने की परंपरा के चलते नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई मंगलवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः 5:41 से 8:23 पर रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में सर्पों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नाग पूजन की परंपरा और मान्यताएं। हिंदू धर्म में नागों को पूज्य माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन नागों को दूध अर्पित करने, पूजा अर्चना करने से काल सर्प दोष के प्रभाव में कमी आती है। साथ ही पितृदोष की शांति और संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। नागों की पूजा केवल जीवित सर्पों को दूध पिलाकर ही नहीं की जाती, बल्कि घर की दीवारों पर नाग की आकृति बनाकर भी उनकी पूजा की जाती है। राहु, केतु और काल सर्प दोष से मुक्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को नाग का सिर और केतु को पूंछ कहा गया है। इस दिन विशेष मंत्रों का जाप कर इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। राहु से प्रभावित जातक ओम राहवे नमः और केतु से पीड़ित लोग ओम के केतवे नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही शिवलिंग पर भांग धतूरा अर्पित करना और 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी राहु केतु के कुप्रभावों से राहत मिलती है। लखनऊ की अनूठी परंपरा। नाग पंचमी के दिन लखनऊ में एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। यहाँ की युवतियाँ और कन्याएं कपड़े की गुड़िया बनाती हैं। मोहल्ले या चौराहे पर इन गुड़ियों को लड़के प्रतीकात्मक रूप डंडे से पीटते हैं। यह परंपरा एक सामाजिक और सांस्कृतिक संकेत देती है, जिसका संबंध स्थानीय मान्यताओं से है। इस दिन व्रत रखने, नाग मंत्रों का जाप करने और शिव पूजन करने से जीवन के अनेक दोषों से मुक्ति मिलती है। खासकर जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अधिक है, उनके लिए यह पर्व अत्यंत लाभकारी है। समापन। नाग पंचमी केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि ये प्रकृति के साथ जुड़ाव और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की गहराई को भी दर्शाता है। इस बार का विशेष योग, शुभ मुहूर्त इस पर्व को और भी शुभ बना रहा है। भक्तों के लिए यह दिन साधना, पूजा और मनोकामना पूर्ति का अमूल्य अवसर लेकर आया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।